हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा पार्ट रहेगा वो 3 रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम 2 पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हमने जो 2 पार्ट डिस्कस किए ना, उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन दोनों पार्टों को देखें, उसके बाद आप इधर आइए, क्योंकि आप जब उन दोनों पार्टों को देख लेते हो तो ये पार्ट तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। अगर आपने वो पहले नहीं देखा ना, तो आपको ये बहुत टफ लगेगा। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती है तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर देखो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट करने के बाद ही आप इसको कर पाओगे। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर नहीं देख रखे तो आप यकीन मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की ही एक मतलब कह सकते हैं बड़ा भाई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट को क्लियर करो, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आओ। ठीक है, और ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर ली। तो आज तो हम सिर्फ जो करने वाले हैं वो क्वेश्चंस को हम लगाने वाले हैं, और क्वेश्चन जो रहेंगे आज के बहुत ही अच्छे लेवल के रहेंगे। अच्छे लेवल का मतलब है कि हम थोड़े से मॉडरेट से टफ लेवल के रखेंगे। ठीक है, आज के में कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत, अगर आपने परसेंटेज का भी लेक्चर देख रखा है ना, तो आपके लिए फिर बहुत आसान है। अगर आपने परसेंटेज नहीं कर रखी तो फिर आपके लिए फिर से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दे रखा है वो 25,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5%। आज पता है क्या, थोड़ा सा इंग्लिश में टाइप करना भूल गए थे, भूल गया एक्चुअली, याद नहीं रहा, तो हिंदी में थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, मैं वैसे इंग्लिश में बताता रहूँगा, कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में टाइप करने के लिए टाइम भी नहीं था और थोड़ा सा मेरे ख्याल से करना भूल गया सामने वाला। तो यहाँ छोड़ देते हैं एक बार इसको, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश को ही मतलब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे ही करते बता दूंगा जो बेसिक टर्म्स है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, वो आपका जो है उसकी जो रेट है वो 3% पहले साल लगती है, दूसरे साल 4% लगती है, तीसरे साल 5% लगती है, और 3 सालों में कुल कितनी रकम देगा, मतलब अमाउंट कितना देगा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि कितनी रकम देगा, उसने ये नहीं कहा कि कितना ब्याज होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा उसने, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट फिर हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो, एक तो सबसे बढ़िया तरीका है आपका वो सीधा सीधा फ्रैक्शन मेथड, जो आप फ्रैक्शन के तरीके से करते हो, एलिमिनेशन भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, तो देखो, जैसे पहले हुआ 3%, फिर हुआ 4% और फिर हुआ 5%, तो इनको मैंने लिख लिया। ठीक है, अलग अलग। अब जब 3% हुआ तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, जब हम रखते हैं तो 3/100, ये होती है 3% की फ्रैक्शन वैल्यू। और 3% की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम क्या, जब इंटरेस्ट क्या होता है बढ़ता ही है हमेशा, अरे ब्याज जो बढ़ेगा ही ना, तो 100 से कितना हो जाएगा हमारा, 100 से हो जाएगा 103। ओके, तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी वो कितनी होती है, 4/100 का मतलब 1/25, तो कितना हो जाएगा 25 से 26। देखो, अभी एक तरीका और बताऊंगा आपको, जो सा भी आपको बेहतर लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें, आप उसको सीखिए। ठीक है, दो तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा मैं। तो यहाँ से तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा 5%, और 5% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी होती है 1/20। ओके, तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहां से आप क्या करो, उनको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। ये जो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल का रेशियो, और ये जो आएगा वो आएगा अमाउंट का रेशियो, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के आएगा और यहाँ पर अमाउंट मतलब रेशियो। एक्चुअल प्रिंसिपल तो ये है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे बाद में। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व किया, कोई सा नंबर किसी से कट जाएगा, तो हमारा कट जाएगा यहाँ से 26 काट लो, ये 13 बार कट जाएगा, और ये कितना 10 बार कट जाएगा, और तो नहीं कट रहा कुछ, और हमारे पास देखो और कोई नंबर नहीं कट रहा, आई थिंक, है ना। तो फिर जो बच रहा है हम उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर से क्या बच रहा है 25, यानी कि यहाँ से बच रहा है हमारे पास 25 हो गया 25,000, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 25,000, मतलब 25,000 ही आ गया हमारा, मतलब जो एक्चुअल रेट है वही हमारे पास आ गया। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तीनों की, 103 से 13 की 21 से, तो देखो एक बात मैं थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आप जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ऐसे कर लेते हैं 100 + 3 करके कर लेते हैं, तो आसान थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसको तो हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक तरीका और बताता हूँ उसको सोल्व करने का। 100 + 3 ये तो हो गया 1300,
ठीक है, प्लस 13 × 39 ऐसे कर लो। तो 1339 की मल्टीप्लाई, ये आ गया 1339 की किससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आज आप क्या करते हो, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो देखो बाद में यूनिट डिजिट की जा रही है, 9 का 9 यूनिट डिजिट दो जगह आ रही है, 9 एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसकी अगर आप थोड़ी और मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद 2 आ रही है, तो यूनिट डिजिट सेकंड यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो 21 ये आगे आपके पास ना आ जाएगा, फिर 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 21 63 और 21 नामा कितना हो जाता है आपके पास, तो 9 का 9 9 दूनी 18 तो 189। मतलब आपने क्या करा, 8 में 3, इसका मतलब आपको जो यूनिट डिजिट है 1 आ रही है सेकंड नंबर पर सेन की, ये इसका मतलब फर्स्ट आंसर है। तो आपको सारी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, सारी मल्टीप्लाई अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप सारी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपकी यूनिट डिजिट को रिलेटेड मैं एक लेक्चर डालूंगा, ठीक है, नंबर सिस्टम के लेक्चर मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप सारी चीजें सीख जाएंगे कि भी कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो अमाउंट आया हमारे पास वो कितना आ गया, 28,119, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको साफ कर लेते हैं एक बार। तो मैंने इसको साफ कर देता हूँ, ये साइड ये रहने देता हूँ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम यहाँ से, ये हो जाएगा भाई हमारा, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। तो अभी क्या है मैंने दूसरा तरीका क्या कि 25,000 को आप क्या करो, डायरेक्टली जब आपने अमाउंट निकाला तो 3% का दर लगे तो 103% कर दो, 4% की लगे तो 104% कर दो, 5% की लगे तो 105 कर दो। अगर आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा परसेंटेज में तो फिर आपके लिए कुछ नहीं माने रखता, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपको परेशान करेगा। तो अब इसको क्या, ये 21 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी इसको और सोल्व करो तो हमारे पास अभी और 5 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 5 बार, अभी और कट रहे 5 से कट जाएगा 4 बार, ओके। तो नीचे तो बचा 8, अभी और कट जाएगा 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 दूनी 8 और 4 सिंह 24 26 बार, और ये कट जाएगा 13 बार, ठीक है। तो इनकी तो देखो 103 13 और 21 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी आ रही थी, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 28,119, ये आ गया भाई। तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे भाई। मैंने 2 तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, आपको जो भी लगे ना उससे आप सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह अपनी मूल राशि की 2 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। आपको एक कह सकते हैं कि भी अल्ट्रा मेथड कह सकते हैं उसको, मतलब बहुत शॉर्ट मेथड, एक ऑल्टरनेटिव मेथड और बता दूंगा उसके साइड में एक और, ठीक है। दोनों ही शॉर्ट तरीके होंगे, आपका इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपका जो प्रिंसिपल था 1 था, 1 से वो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब ये अमाउंट आ गया। तो कितने सालों में, 3 सालों में, ये बात समझ में आ गई। तो 3 सालों में 3 गुना, ओके। इसका मतलब जो हमारी धनराशि है, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 3 सालों में 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि वह अपनी मूल राशि का 9 गुना, ये 2 गुना नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन में 9 गुना था, तो यहाँ 9 गुना है, ठीक है। तो वो अपनी धनराशि का 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ठीक है, 9 गुना कब हो जाएगा, पहले 3 सालों में कितना हुआ, 3 गुना। अगले अगर यहां से अगर लगाएंगे तो यहां से अगले 3 सालों में कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो 9 हो गया। तो यहां से 1 था, कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि कितने साल लगे, 3 साल, ये 3 ये 6। तो ये तो था बहुत सेंसेबल तरीका, मतलब आप थोड़ा सेंस से सोच करके आंसर लगा सकते हो, और ये सबसे सिंपल है और सबसे आसान है और सबसे कम टाइम लेता है ये, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सबसे ज्यादा कम टाइम लेगा, तो इसलिए आप इसको ही प्रेफर करो, इसको ही आप सीखने की कोशिश करो। देखो फिर से एक बार ट्राई करता हूं मैं समझाने की। मान लो हमारे पास जो था प्रिंसिपल 1 था, वो 3 साल में 3 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। तो यहां से अब क्या, वो 3 साल में 3 गुना हो रहा है, मतलब अभी जो यहाँ पर ये अमाउंट बना है, अब क्योंकि देखो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब जो वहां आ जाता है उसका 3 गुना होता चला जाता है, मतलब उसका उतने टाइम होता चला जाता है जितने टाइम की वो बात करता है। अभी क्या समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा शायद आपको। तो सबसे पहले 1 रुपए का 3 गुना, फिर अब 3 का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो वो 9 हो गया। कितने साल में, 3 साल में, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां से जो टोटल साल लगे वो 6 साल लगे, और 1 का कितना हो गया, 9 टाइम हो गया, तो 9 गुना हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा भी क्या है, एक तरीका मैं और बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। देखो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है, जब उसने कहा है कि 1 जो है वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया,
कितने साल में? 3 साल में। तो ये साल की देखते हैं। अब यहां से जितने गुना हो जाता है ना, वो 9 गुना हो गया, उसका जो बेस है हमने 3 बनाना है। क्या बनाना है? इसका बेस 3 बनाना है। तो 3 बेस कब बनेगा? जब 3 की पावर में 2 करूंगा। बेस 3 बन गया क्या नहीं? इसका भी 3 की पावर 2 कर दी मैंने, क्योंकि इसको कैसे भी करके पावर कितनी चढ़ाएं हम कि हमारा बेस 3 बन जाए, इसके जितना बन जाए। तो बेस इक्वल हो गए। तो ये जो पावर आई है ये क्या है? ये ईयर है। किसके मल्टीपल में? इसके। मतलब अब जो पहले साल थे और ये जो पावर आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, कितना आ गया? 6 साल। ये ऐसे भी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सोल्व करने का। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही तरीके बेस्ट रहेंगे। तीसरा तरीका क्या है? आपके पास प्रिंसिपल देखो, पहले क्या था? 1 रुपये प्रिंसिपल था। साल कितने थे? 3 साल थे। कितना अमाउंट हो गया? 3 हो गया। कितना ब्याज लग गया? 2 का ब्याज लग गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप क्या निकाल लोगे यहां से? एक तो तरीका है कि 3 साल की बात कर रहे हो तो आप रेट निकाल लो, ठीक है। ब्याज हैगा आपके पास, अमाउंट हैगा, ये अमाउंट हैगा, तो रेट निकाल लो। रेट कैसे निकाल लो? ये भी अमाउंट इक्वल होता है आपके पास 1 प्रिंसिपल और 1 प्लस, और यहां पर कितना होता है आपके पास? आर तो आपके पास है नहीं, तो यहां निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 100 और पावर कितनी कर देंगे आप? 3 साल दे रखा है, तो यहां से आर निकाल लोगे। तो यहां से कितना हो गया? जब इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको सोल्व करो एक बार, 3, और यहां से कितना हो गया? 1 तो इसको रहने देते हैं, तो हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। ये हो गया, ये हो गया 3। तो यहां से हो जाएगा √3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब √3, ये समझते ना, क्यूब √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर इधर आएगी तो क्यूब रूट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार ये, इसको तो कैलकुलेशन और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको हम छोड़ ही देते हैं कि हम इसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि पहले दर निकालेंगे, फिर दर निकालने के बाद उसका 9 टाइम करेंगे, फिर अमाउंट को 9 टाइम लेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे पास 2 मेथड है, एक ये है और एक ये है। इन्हीं 2 मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे और बहुत आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ऐसे ही होगा, वो आप सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर वह 4 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी? देखो मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, आप ध्यान से समझो। पहले क्या कहा उसने कि एक धनराशि किसी मतलब चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से कितनी हो जाती है? 4 वर्षों में, 4 सालों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 हो जाती है। इसका मतलब 4 साल ले रही है और अपनी का 2 गुना, मतलब इसका अगले 4 साल में इसका 2 गुना हो जाएगा कि नहीं? 4। फिर अगले 4 साल में कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा 8, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर इसका अगले 4 साल में ही हो जाएगा। तो पूछ कितना रहा हुआ है? तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 4 गुनी तो बस यहाँ तक हो गई। 1 से 4 कितने? 4 साल, ये 4 साल, ये 8 साल हो गया। लो जी, आ गया आंसर 8 साल, ठीक है ना। दूसरा तरीका देख लो क्या था। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, उसको भी देखो। उसमें बताया था मैंने कि भाई जो यहाँ पर साल पहले साल में हुआ है, ठीक है, जो टोटल हुई है, जितनी गुनी हुई है, कितने साल में हुई है? 4 साल, वो यहाँ पे लिख लो। अब जो कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी। अब मैंने क्या कहा, इसका मुझे बेस बनाना है, इसके जितना, इसके बराबर बेस बनाना है। तो इसका बेस कब बनेगा कि मैं 2 की पावर क्या कर लूँ? 2, तो सेम बेस बन गए, इसका और इसका सेम बेस हो गया। अब ये जो पावर आती है, इस पावर की मल्टीप्लाई में 4 से कर दूंगा, 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8 साल। लो जी, ऐसे भी आ गया, दोनों तरीके से आ गया। आपको जो भी बेहतर लगे आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? अरे भाई फिर क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है। देखो, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुनी, मतलब यहां से 1 थी, 8 हो गई 3 सालों में। अगले 3 सालों में कितनी हो जाएगी भाई? अगले 3 सालों में 3 गुनी, मतलब 64, 16 मतलब 8 8 64 है। इसका मतलब ये तो हमारी ऐसे बनेगा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने मतलब कुछ और दे दिया उसने, तो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो गई। कोई बात नहीं भाई, 8 गुनी हो गई, हमारी समझ में आ गई। तभी वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी। तो भाई ये तो 8 गुनी हो रही है, तो इसकी 8 गुनी कितनी बार होगी? 8 8 64 गुनी हो जाएगी वो
तो इसका मतलब हमें 64 गुनी तो नहीं चाहिए, हमें तो 16 गुनी चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ पर पैटर्न नहीं काम कर रहा। तो देखो एक नया पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है। मतलब जो आपने पहले कर लिए ना वहां भी लगा सकते हो उसको, लेकिन ये ज्यादा आसान थे इसलिए हमने ये यूज किए। अभी वो आसान तो वो भी है, जब आप अगर उसको सीख लेते हो काम आएगा। ठीक है, देखो कैसे, जब उसने कुछ ऐसा मतलब इतनी गुनी कर दिया हो कि हमारे इस पैटर्न को नहीं मिल रहा हो, मतलब इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, एक साल का रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब ये क्या है, ये 3 साल में, तो हम क्या करेंगे, एक साल का प्रिंसिपल का और अमाउंट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का और मूलधन का रेशियो निकालते हैं एक साल का। ये कितने साल का, ये 3 साल का। जब आप एक साल का निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तो वो जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसका हम क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। लेकिन कौन सा रूट, जितने साल दे रखे हो, मतलब साल 3 दे रखे हैं तो क्यूब रूट। ओके, फिर यहाँ पर 8 का भी क्यूब रूट, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ क्यूब रूट क्यों किया, क्योंकि साल 3 थे। अगर साल 4 होते तो 4 रूट कर देते, अगर साल 5 थे तो 5 रूट कर देते। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं अगर साल 2 होते तो स्क्वायर रूट कर देते। ओके, तो इसका 1 का क्या आ गया 1, और यहाँ पर 8 का क्या गया 2। तो मतलब हमारे पास एक साल का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है कि पहले साल में, एक साल में कितना हो रहा है कि एक साल में 1 का 2 गुना हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, एक साल में 1 का 2 गुना। ओके, तो 2 साल में, दूसरे साल में इसका कितना हो जाएगा 4 गुना, फिर अगले में कितना हो जाएगा 8, दूना हो रहा है ना, फिर अगले में कितना हो जाएगा 16। अब तो आ गया, कितने साल लगे भाई, 1 2 3 4 साल लग गए। अब तो आ गया भाई, एक साल का निकाल के 4 साल आ गया आंसर। तो आप ऐसे कर लो भाई, हो गया। फिर क्या दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और दूसरा तरीका भी एक के रेशियो में बना के करना पड़ेगा हमें। कैसे कि 1 का और 2 का, 2 आया कितने साल में, एक साल में। ओके, तो अब 16 गुना हो रहा है, तो 16 गुना को कितने के बेस में बनाएंगे, 2 का बेस बनाएंगे। ये वाला सेम बेस करेंगे ना, कितने पर 4 पर, तो इस 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से कर दो इस साल से। तो कितना जाएगा 1/1 इंटू 4, कितना आ गया 4। तो ऐसे कर लो आप, जैसे आपको ठीक लगे, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर आपको इस तरह से पैटर्न फॉलो नहीं करे, कई बार देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर शुरू में जैसे हम करते थे कि भाई 3 साल में 8 गुना हो गया, अगले 3 साल में इसका कितना होगा, फिर 8 गुना हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर काम ही नहीं करी, ये चीज काम नहीं किया, तो हमने एक साल का रेशियो निकाल लिया। एक साल का कैसे निकाला वो हमने सीखा। ठीक है, ये चीज सीखने वाली थी कि हमने एक साल का कैसे रेशियो निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। भाई ये फिर वो सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो फिर से ऐसे करेंगे कि कोई राशि थी 5 साल में, मतलब राशि हमारे पास 1 थी मान लो, मैं बार बार 1 को क्यों मान रहा हूं, क्योंकि इसको इसके साथ कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान है। तो 1 थी, 1 से कितनी हो गई, 1 से हो गई हमारे पास 2 गुनी, 2 कितने सालों में, 5 सालों में। तो अगले 5 सालों में कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। फिर उससे अगले 5 सालों में कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 दे क्या रखा हो, 8 गुनी को बोल रहा है वो, तो 1 से 8 हो रहा है। तो भाई यहाँ तक हमने करना था, कितने साल लगे, 5 ये 5 ये टोटल कितने साल लगे, 15 साल। लो जी, हो गया आंसर। ठीक है, तो आसान है कि नहीं है। अगर आप सेंसेबल करते हो, इनको थोड़ा सोच करके करते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप थ्योरिकल करते हो, मतलब फॉर्मूले वगैरह यूज करते हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत आराम से सेंसेबल, मतलब थोड़ा सा सेंस लगा करके, थोड़ा सोच करके अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था हमारा, 1 से कितना हुआ 2, कितने सालों में, 5 सालों में। अभी क्या करेंगे, हमारा बेस कितना गुना करना, 8 गुना। तो 8 को कितने के बेस में बनाना, 2 के बेस में। 2 का बेस लेंगे, कितनी पावर लग जाएंगी, 3, क्योंकि 3 की पावर 2 की पावर 3 करेंगे तभी कितना होगा, 8 होगा। तो अब ये जो पावर आई है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करता हूं मैं, 5 से, ये तो होगा ना, तो कितना आ गया 15 साल। लो जी, ऐसे भी हो गया। आपको जो भी लगे भाई आप वैसे करो, ठीक है ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या है। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपए और 3 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है। उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। लो जी, बहुत आसान है। देखो, अगर वो यहां पर 2 साल दे रखा है इसने, पहले तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फोकस होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन को समझने में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर पाते हो। अगर आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं तो उसको, अगर आपने मान लो कुछ कॉन्सेप्ट पहले से रट रखे हैं, तो
तो आप कई बार उसको आप कर देते हो सोल्व, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने रटे हुए होते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन समझे हुए होते ना, तो कॉन्सेप्ट उसको रखने का तरीका चेंज कर देता, तब भी आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक धनराशि, मतलब कोई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कोई दर है, 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है। मतलब ये जो दे रखा है ये 2 सालों में 500 रुपए हो गई, मतलब कोई होगी 500 से कम ही होगी, ब्याज लगने के बाद 500 ही है। फिर 3 सालों में 540, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज पर दर कितनी है? अगर वो दर पूछ रहा है फिर तो बड़ा आसान है। और दूसरी कंडीशन, उसने 1 साल, यहाँ 2 साल दे रखा है, यहाँ 3 साल, मतलब 1 साल का गैप दे रखा है। अगर 1 साल के गैप दे रखा तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे? देखो, मान लो 500 रुपए से 540 रुपए 1 साल में तो हुई है, मतलब 1 साल में जो रेट लग रहा होगा रेट तो सेम रखता है। देखो भाई क्या है, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं या किसी भी ब्याज की बात करते हैं या हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो रेट जो है वो तो हमेशा जितनी एक बार तय कर दी जाती है उतनी रहती है। बस फर्क क्या आता है कि बाद में 1 साल के बाद या 2 साल के बाद रेट पे रेट लगने लग जाती है, मतलब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है उसके ऊपर ब्याज लगने लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेट चेंज हो गई, रेट तो वही रहेगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में जो भी अमाउंट बना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से 3 साल के बीच में जो अमाउंट बना उस पर एक रेट लगी होगी, एक सर्टेन रेट, मतलब एक निश्चित रेट लगी होगी। वो रेट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि 1 साल, अब यहां जब 1 साल के गैप दे रखा ना, तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी कि मूलधन का काम करेगा। तो आराम से निकाल सकते हो। कितने रुपए मिले हमें? ब्याज के 40 रुपए मिल गए, 500 से 540 हुए, तो कितने रुपए मिल गए हमें? 40 रुपए मिल गए। कितने, किसके रूप में? ब्याज के रूप में। किस पर मिले? 500 रुपए पर। तो डायरेक्टली आप इस तरह से निकाल दोगे। कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, यानी कि 8% की रेट था। रेट कितना था? 8% का। अगर 1 साल का गैप दे रखा हो ना तो आप चुटकियों में कर दोगे। अगर आपको 1 साल से ज्यादा का दे रखा हो तो उसके एक अलग टाइप होंगे क्वेश्चन का, वो मैं आगे रखूंगा, ठीक है, आप उनको सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उनको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के मध्य है। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? इसको मैं कराऊंगा। देखो सॉरी, देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो यूनिक पैटर्न है, दूसरा आपके क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले उसने दे रखा कि 10,000 रुपए दे रखे हैं आपके, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या दे रखा है? आपका प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन। दूसरा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इस पर जो प्रिंसिपल 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और जो साधारण ब्याज लग रहा है उनका जो अंतर दे रखा है। अब समझने वाली बात यह है कि ज्यादा कौन सा मिलेगा? ऑब्वियसली चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम रहेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सी में से एसआई माइनस करूंगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो 25 मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उससे अगर हम सोल्व करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अगर हम कोई और तरीका अपनाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या हम ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं तो भी थोड़ा बहुत मतलब लेंथी हो जाता है। तो ये इसका एक तरीका होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका ये होगा CI माइनस SI इक्वल टू PR² अपॉन 100²। ये होता है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। और एक 3 साल के लिए हम अलग से यूज करते हैं। 3 साल के लिए होता है हमारे पास यही, मतलब डिफरेंस इक्वल टू, अरे डिफरेंस लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ये होता है PR², फिर होता है 300 प्लस R, मतलब यही वाला R है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, फिर होता है 100 का क्यूब, ठीक है, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब हो जाता है। तो ये 3 साल के लिए होता है। 3 साल से ज्यादा कभी पूछता नहीं है, तो इसलिए 3 साल तक का फॉर्मूला हमारे पास मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका रेशियो मतलब वैल्यू दे रखी कितनी? 25 रख दी। उसके बाद P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000, लो जी 10,000 भी रख दी। इंटू R की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? R की वैल्यू भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालनी है हमने, तो कोई बात नहीं, R को ऐसे ही रहने देते हैं। 100 कितना हो गया? 2 बार लिख लिया मैंने, 2 जीरो से 4 जीरो हो गए, 4 से 4 कट गई बस। अब ये R की दर आके कितना जाएगा? रूट का कितना हो गया? 25, कितना हो गया? R तो हो गया 5, ये हो गया ये जी, तो ऐसे कर दो, ठीक है।
तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ये सबसे बेहतर तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज मतलब दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। इस बार हमें क्या नहीं दे रखा, अमाउंट नहीं दे रखा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा, तो हम क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे हमारी लेकिन इस बार क्या दे रखी है, दर दे रखी है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में रेट दे रखा हो ना, दर दे रखी हो, तो वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज आती है, फ्रैक्शन मेथड, एलिमिनेशन। ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो 10% दे रखा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो 3 साल का लगा है ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, पहली बात तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, अंतर दे रखा है, तो पहले क्या होगा 10 साल, मतलब 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 है, ये मैंने पहले सिखा दिया। अगर नहीं आते हो तो आप पिछले लेक्चर देखो। तो यहाँ आ गया 1000, यहाँ आ गया 1331, इसका क्यूब होता है 1331, तो कितना डिफरेंस आया, यहाँ आया 331, यानी कि डिफरेंस 331 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सॉरी ये ब्याज आ रहा है किसका, ये भी ब्याज आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या आएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज आया आपका। ठीक है, ये अब जब आपके पास जब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा था तब ये ब्याज मिला। अब क्या निकालते हैं हम, साधारण ब्याज निकाल लो भाई। साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, हमें पता है भी 3 साल में 30% मिलेगा, तो किसका 30% मिलेगा, इसका निकाल लो 1000 का 30%। तो 1000 का 30% कितना हो गया, 300। 300 हो गया कि नहीं, तो 300, तो अंतर कितना आया, यहाँ पर 300, यहाँ पर 331, तो अंतर आएगा 31, और 31 की वैल्यू उसने 31 ही दे रखी है। तो भाई इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया, 1000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप जैसे मर्जी कर लो। और एक तरीका बताऊं इसको सोल्व करने का, चलो दूसरा तरीका देखते हैं और कैसे कर सकते हैं हम इसको, इससे भी अलग। ध्यान से समझना, देखो एक एक चीजों को समझते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा तरीका, देखो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए, 100 का 10%, या छोड़ो, पहले जब हमारे पास क्या होगा, हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो 3 साल में 10 के रेट से 30% लगेगा ब्याज। ओके, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो रेट पे रेट लगता है, मतलब पहले साल तो 10 ही लगेगा, दूसरे साल 10 पे भी 10% एक्स्ट्रा लग के कितना हो जाएगा, जब इसका निकालेंगे तो 1, मतलब 1 बढ़ के आएगा, मतलब कितना लगेगा, ओवरऑल 11 रुपए लगेगा। फिर उसके बाद अब जो लगेगा, अब लगेगा मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद, पहले लगा 10 पे, ठीक है 10%, फिर मतलब 10 पहले 10%, फिर उसके बाद इस पे भी कितना लग जाएगा 10% बढ़ के, फिर अब के किस पे लगेगा, हमारे पास 10 और 1 11, 21 पे लगे, 21 पे 10% निकालेंगे हम, तो 21 का 10% निकालेंगे तो ये इससे कट के कितना आ गया 2.1, तो 2.1 हो गया, मतलब तो कितना हो गया 10 और 2 12.1, तो इस साल कितना लगेगा 12.1, तो टोटल कितना लगा 10 11 कितना हो गया 21 और 12 33.1, मतलब कितना एक्स्ट्रा लगा 30.1 एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो उसमें 30 आ रहा था और यहाँ पर 33.1 डिफरेंस आ रहा था, तो डिफरेंस कितना गया 3.1, और 3.1 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 3.1 की वैल्यू दे रखी है आपको 31, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 31 बटे 3.1, यानी कि इसको हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, इसका मतलब 10, एक की वैल्यू 10, तो आपकी कितनी निकालनी है 100 की निकालनी है, तो 100 की निकालनी है, एक की वैल्यू 10 है तो 100% की निकाल दें तो 1000 आ जाती है। बस ये आ गया आंसर। आपको जो भी लगे आप उस तरीके से हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो, तब उनको सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, धनराशि होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आपके पास। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से, ओके ध्यान से समझना, अंतर दे रखा है, क्वेश्चन सेम है, रेट दे रखा है, आसान हो गया। कैसे, 2 साल का दे रखा है, तो भाई जब आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लोगे तो 2 साल में कितना लगेगा भाई, 8% के रेट से 16, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में ये ऐसा ही लगेगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो पहले तो 8, पहले साल में तो 8% ही लगेगा, दूसरे साल में 8 पे भी 8% लग जाएगा कि नहीं। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 से काट लिया 2 बार, ये हो गया 25 बार। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कितना 16, तो आप क्या करते हो, या इसको ऐसे छोड़ दो, आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी और काट लो इसको, तो यहाँ से आगे 16 बटे 25। ठीक है, सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जब इसको डायरेक्टली करते थे हम, यहाँ 100 लगाते थे, यहाँ भी 100 लगाते थे। देखो आसान बता रहा हूँ, सोल्व करने का आसान तरीका, ये कर दिया आपने, 4 से काट दिया। ठीक है,
तो 16 चौका 64 आ गया, तो पॉइंट ही आ गया। देखो आप इसका मैं आपको आसान करने का तरीका बताया। देखो इन चीजों को सीखते रहा करो कि आसान कैलकुलेशन कैसे बनाए, ठीक है। अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है। तो मैंने 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 100 की नीचे कर दी, 25 से कर दिया 4 बार, फिर उसके 64 आ गया, पॉइंट लगा दिए 2 के बाद, क्योंकि 100 से पॉइंट यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना गया इसका इस बार आ गया 8 रुपए पहले साल, दूसरे साल क्या 8 रुपए 64 पैसे, मतलब इतना एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितना लग गया भाई 6.4 एक्स्ट्रा लग गया। तो 6.5 मतलब पहले ये दूसरे मतलब जब हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज लग रहा था तो 16 पॉइंट कितना आ गया 64 ब्याज लग रहा था, मतलब अंतर कितना आया 6.4 का अंतर आया। और इसकी वैल्यू कितनी रखी है, ये रखिए भाई, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 768 अपॉन 0.64, इसको हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देख लो कितने से कट रहा है, 4 से काट लो 25 बार, इसको काटो 4 से, 4 के 4, 4 रम 36, 4 दूनी 8, यहाँ से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8, तो 4 एकन 4, और यहाँ से बच गया आपके पास 4 सिंह 24, 16 से काट लो, 16 एकन 16 और 16 दूनी 32, 12, तो कितना गया 1200। तो भाई ये आ गया, कहीं है क्या। तो धनराशि कितनी होगी, तो ठीक है आपके पास जो आ गया, तो आप 100% की वैल्यू निकालो, 100 की और कर दो, कितना गया देखो भाई 12,000 कहाँ पे आ रहा, 1,20,000 सॉरी 1,20,000 ये आ गया, ठीक है। तो आप जैसे भी करो। दूसरा तरीका एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका क्या रहेगा, वही सेम 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2/25, यही तो होती है 8% की, 4 से काट दिया ऊपर भी नीचे भी, तो कितने 25 से हो गया 26, 25 से 26, तो यहाँ से कितना गया 625, और यहाँ से कितना गया 676, कितने का डिफरेंस है 51 का है ना। 51 की वैल्यू कितनी रखी है, ये दे रखी है 678, ठीक है। फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर क्या कितना 51 की वैल्यू कितनी दे रही 768, एक की वैल्यू निकाल देंगे 768 अपॉन 51, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद निकालनी किसके है, आपको राशि निकालनी है, और राशि कितनी है 625 की मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको सोल्व करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो भी बेहतर लगे, ठीक है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को 2-2 कॉन्सेप्ट से करने मतलब क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप इनको सभी को ध्यान से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारे पास क्या है, 5,000 पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसी तरह का कराया है, तो आप इसको होमवर्क रहेगा और आप इसको सोल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भी थोड़ा चैनल को शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, थोड़ा ग्रो करने का ट्राई करो भी, ताकि हम लोग भी चैनल पर बने रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।